हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं टेक्निकल विशाल आज फिर से एक नए वीडियो में आपके सामने आ गया हूँ। आज हम लोग समास को कवर करने वाले हैं। समास को आज हम ये छोटी सी वीडियो में पूरा फुल कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले एक शॉर्ट में इसके बारे में बता दूँ कि आपको आज ऐसा समास पढ़ाऊँगा कि आपको कलम और कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस देख कर भी समझ जाइएगा कि कौन सा समास कौन है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए यहाँ पे देखिए, दे रहा है कि समास। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का विपरीत व्यास होता है। देखिए अब यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि समाज का अर्थ संक्षेप होता है और इसका विपरीत भी पूछता है। एग्जाम में इसका विलोम शब्द पूछता है तो ऑप्शन में विग्रह दिया रहता है और लोग विग्रह को मार के आ जाते हैं, लेकिन इसका राइट ऑप्शन होगा व्यास, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। समास का विपरीत व्यास होता है। हाँ, जबकि संधि का विलोम विग्रह होता है। जबकि संधि का विलोम क्या होता है? तो विग्रह होता है। यहाँ तक आप जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है समास के भेद। समास के 6 मुख्य भेद हैं। समास के मुख्य कितने भेद होते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। जिस तरह सीरियल वाइज मैंने लिखा है इसी तरह आप भी सीरियल वाइज लिखेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो याद करने में। अब देखिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद को हम पूर्व पद भी बोलते हैं। द्वितीय पद प्रधान यानी कि तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, जिसको हम उत्तर पद भी बोलते हैं। और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, अब यहाँ पे देखिए द्वंद्व समास को याद करने का ट्रिक, यहाँ पर भी दो है और यहाँ पर भी वो है, आधा वो यानी कि 2 बार वो है, यानी कि दोनों पद प्रधान होगा, पूर्व पद और उत्तर पद, या प्रथम पद या द्वितीय पद, दोनों पद प्रधान होगा। उसके बाद बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में ना पहला प्रधान होगा ना दूसरा प्रधान होगा, जबकि यहाँ पे तीसरा पद प्रधान होगा। और द्विगु संख्यावाचक है और कर्मधारय जिसमें पद प्रधानता नहीं होती है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास में दे रहा है इसका पद प्रधान होता है। तो इसका पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वो भी अव्ययी भाव समास है। और शुरू में यथा प्रति बे भर, एक बार फिर से सुन लीजिए, इसका पहला पद प्रधान होता है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है और शुरू में यथा प्रति बे भर हो तो वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे में आप यहाँ पे देख लीजिए, प्रतिदिन, आजन्म, सहर्ष, यथासंभव, भर पेट, हाथों हाथ और दिनों दिन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शब्द की पुनरावृत्ति भी होगी, यथा प्रति पे भर भी आएगा। और एक और इसका पहचान होता है, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, आप नोट कर लेंगे कि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो उपसर्ग होगा वो छोटा निकलेगा। जैसे मैं यहाँ पे आजन्म, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो आ प्लस जन्म, तो ये जो इसका उपसर्ग आ रहा है वो छोटा होगा, तो यहाँ पे आ छोटा है, इससे आप समझ जाएंगे। दिनों दिन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है ना, दिनों दिन, हाथों हाथ, तो ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। भर पहले आ गया तो ये क्या है, अव्ययी। यथा आ गया पहले तो अव्ययी। बे भर, यथा प्रति, बे भर, ये सब आ गया तो ये अव्ययी। उम्मीद करता हूँ कि आप अव्ययी भाव समझ गए होंगे। अब इसके बाद तत्पुरुष समास हम कवर करेंगे। तो देखिए तत्पुरुष समास में सेम वही कॉन्सेप्ट है कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है और ये विभक्ति चिन्ह कर्ता और संबोधन को छोड़कर सभी होते हैं। मतलब कि इसका जो है वो दूसरा पद प्रधान होगा और इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। और ये विभक्ति चिन्ह कौन कौन होता है, तो कर्ता और संबोधन को छोड़ करके होता है। जैसे में राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, तो इसमें का विभक्ति चिन्ह का लोप है। उसी तरह राजपुत्र,
तो राजा का पुत्र राजपूत, का लोप है यथा यश प्राप्त, यश को प्राप्त, करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण। इस तरह आप देख सकते हैं यज्ञशाला, यज्ञ के लिए, यहाँ पे के लिए भी भक्ति चिन्ह गायब था। पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त, यहाँ पे से भी भक्ति चिन्ह गायब है, तो ये तत्पुरुष हो गया। इसी तरह पुरुषोत्तम, चिड़ीमार, शिवालय, रसोई घर इत्यादि। तो आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे 3 नंबर है कर्मधारय समास। तो जहाँ भी उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष्य की बात आए वहाँ आप मार दीजिएगा कर्मधारय समास। वो समझ जाइएगा कि वो कर्मधारय ही है। और किसी से तुलना किया जाए तब भी, ऐसा कोई वर्ड आया जिसमें लग रहा है कि ये वर्ड किसी से तुलना करा रहा है, तब भी आप मार देंगे क्या, तो कर्मधारय समास। जैसे में एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। चरण कमल, कमल के समान जिसका चरण हो, तो ये तुलना किया जा रहा है। इसमें विशेषण विशेष से है, उपमान उपमेय है, समझ जाएंगे आप। महापुरुष, मृग नयन, मृग के समान जिसका नयन हो। लालमणि, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख इत्यादि। आप समझ गए होंगे। कर्मधारय बहुत आसान होता है, इसकी किसी के साथ तुलना कर दी जाती है, वही कर्मधारय होता है। देखिए अब यहाँ पे हम द्विगु समास देखेंगे। ये भी बहुत आसान होता है। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है। ट्रिक इसका देखेंगे कि यहाँ पे गु है, गु, तो गु का मतलब क्या होता है, गुना। गु का मतलब गुना, और गुना किस चीज़ का होता है, तो संख्या का होता है। गुना किस चीज़ का होता है, तो संख्या का होता है। तो द्विगु समास का पहला पद में संख्या होगा। आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो पहला पद जो उसमें निकलेगा उसमें पहले संख्या होगा, और वो संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 करके 10 तक होगा, तब तो वो होगा द्विगु समास। लेकिन जब वो 10 20 30 50 100 200 ऐसे आने लगेगा, मतलब 10 से ऊपर जाने लगेगा, तब वह द्विगु समास नहीं होगा, वह द्वंद्व समास में चला जाएगा। ठीक है, तो द्वंद्व समास को हम आगे देखेंगे। मैंने यहाँ पे द्विगु को बता दिया। इसका एग्जाम्पल भी देख ले रहे हैं। दोराहा, पक्षद्वय, यानी दोराहा यानी दो राह हो, जहाँ पे 2 रास्ता हो, तो इसमें संख्या का बोध हो रहा है। और पक्षद्वय, इसमें भी 2 पक्ष की बात हो रहा है। संपादक द्वय, त्रिरत्न, त्रिभुज, तो ये सब 3 की इसमें बात हो रहा है ना। पहला पद में 3 आ रहा है ना। संकल त्रय, त्रय यानी यहाँ पर भी आ गया। भुवन त्रय, त्रय यहाँ पे भी आ गया। तो आप समझ गए कि ये 3। चौमासा यानी कि 4। त्रिभुवन, त्रिसूत्र, त्रिशूल, त्रिलोक इत्यादि। और यहाँ पे कुछ देखेंगे, पंचवटी, पंचमृत, चौराहा, त्रिकोण, तिरंगा इत्यादि। तिरंगा यहाँ पे तिरंगा झंडा वाला नहीं, जब तिरंगा यानी 3 रंगों वाला, अगर तिरंगा झंडा वाला रहेगा तब वो बहुब्रीही हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीही को मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप द्विगु देख लिए। चलिए अब हम 5 नंबर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्या दिया है, तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास मैं बोल रहा हूँ, समास में सबसे आसान कोई है तो वो द्वंद्व समास को पहचानना है। तो देखिए इसमें सबसे आसान यही है कि दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि दोनों पद एक दूसरे के उल्टा होंगे। देखिए इसका पहचानने का ट्रिक है, बीच में जो हाइफन लगा है ना, हाइफन, पाप और पुण्य, इसके बीच में हाइफन रहेगा और ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। जैसे पाप का अपोजिट पुण्य, तो इसको जब हम विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य आ जाएगा। तो यहाँ पे और आ गया ना, यानी कि बीच में जो हाइफन रहे और वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हो, तब वो द्वंद्व समास होता है। जैसे में सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष, माता पिता, माता और पिता। और देखिए यहाँ पे मैंने बताया था संख्या वाला, तो वो द्विगु में आता है। लेकिन यहाँ पे 10 से ज़्यादा है ना, 25 यानी कि 5 और 20, 25 होगा। और यहाँ पे भी आ गया, तो ये क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि। देखिए अब 6 नंबर हम देख लेते हैं। 6 नंबर में है बहुब्रीही समास। तो बहुब्रीही समास का तीसरा पद प्रधान होता है, अधिकतर देवताओं का नाम होता है। ये आप ट्रिक याद रखेंगे कि बहुब्रीही अधिकतर मतलब
बिल्कुल देवताओं का ही नहीं, लेकिन अधिकतर जो होता है वो देवताओं का ही नाम होता है। एग्जाम में भी ज़्यादातर देवताओं का ही पूछता है। और इसका तीसरा पद प्रधान होता है। देख लेंगे इसमें चतुर्भुज, जिनकी 4 भुजाएं हैं। लंबोदर, यानी कि जिनका उदर लंबा है, यानी कि गणेश भगवान। गणेश भगवान को क्या बोलते हैं? लंबोदर बोलते हैं ना। तो ये दुनिया में एक स्पेशल है, जो दुनिया में एक ही रहेगा, उसके सिवा कोई नहीं है। मतलब दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं है। वो बहुब्रीही में आ जाएगा। दशानन, दशानन किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं ना। तो ये भी तो मान लीजिए कि देवताओं के ही अंदर आ जाएगा ना। या फिर ये दुनिया में एक ही है, इसके जैसा तो कोई नहीं है। गिरिधर, गिरिधर किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को। पीताम्बर, श्वेताम्बर, ये सब बहुब्रीही में आ जाएगा। इसके बाद से हम कुछ नोट्स के पॉइंट भी देख लेंगे, जो कि एग्जाम में आपको बहुत मदद करेंगे। ये पॉइंट्स क्या हैं? तो इसमें दिया है कि यदि ऑप्शन में द्विगु, कर्मधारय तथा बहुब्रीही दोनों हो तो बहुब्रीही ही चुनेंगे, जैसे में नीलकंठ, चतुर्भुज इत्यादि। अब मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे दे कि नीलकंठ कौन सा समास है, तो आपको लगेगा कि इसमें उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष से आ रहा है, तो ये तो होगा कर्मधारय। तुलना किया जा रहा है तो आप समझेंगे कि ये कर्मधारय है। लेकिन यदि तीनों ऑप्शन में है द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीही, तो हम सबसे पहले बहुब्रीही को चुनेंगे, क्योंकि नीलकंठ किनको बोलते हैं? तो शंकर भगवान को। तो ये दुनिया में एक स्पेशल है, इसलिए हम कर्मधारय ही चुनेंगे। हाँ, यदि नहीं, सॉरी, इसलिए हम बहुब्रीही ही चुनेंगे, कर्मधारय को नहीं चुनेंगे। और चतुर्भुज, तो जिनकी 4 भुजाएं हैं, तो ये भी दुनिया में स्पेशल एक है ना। तो इसलिए हम इसको बहुब्रीही में चुनेंगे। और बहुब्रीही ऑप्शन में नहीं रहेगा, उसके बाद हम कर्मधारय को चुनेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत निचोड़ करके ये वीडियो बनाया गया है। मैंने शॉर्ट ट्रिक में समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। यदि आपके पास कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।